अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं लीगल इशू और मेरा नाम है मंजर अब्बास थिराज एडवोकेट। तो आज हम जिस लीगल इशू पे बात करने जा रहे हैं वो है कि जो इंतकालात होते हैं या रजिस्ट्री होती है उस पे फ़ीस कितने परसेंट लगती है। तो पहले तो कम फ़ीस थी, अब 2022-23 में जो जून में नया शेड्यूल आया है उसके मुताबिक अब फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कोई भी इंतकाल करवाने जाएं तो उस पे तकरीबन अब अगर लेने वाला और देने वाला दोनों अगर फाइलर नहीं हैं तो तकरीबन 15% फ़ीस आजकल पे करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। कोई इंतकाल या रजिस्ट्री करवाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए 15% टोटल जितनी व्यय होती है उसकी फ़ीस पे करनी पड़ती है 15% के हिसाब से। तो चलते हैं आज इस बात पे कि कौन सी कितनी फ़ीस किस मद में ली जाती है और फाइलर के लिए कितनी फ़ीस है और नॉन फाइलर के लिए कितनी फ़ीस है। तो चलते हैं, अगर बै करवानी है किसी ने तो बै के लिए 3% होती है इंतकाल की फ़ीस, 1% होती है अगर वो रकबा आता है, जगह आती है, प्रॉपर्टी जो भी है वो अगर टीएमए के अंडर आती है तो 1% टीएमए का चालान बनेगा। अगर वो कमेटी की हदूद से बाहर है तो फिर 1% ज़िला कौंसल को उसका टैक्स जाएगा, ज़िला कौंसल का एक चालान बनता है। उसके अलावा एफबीआर का एक चालान बनता है 236 के का। वो फाइलर जो होता है अगर वो टैक्स पेयर है बंदा तो फिर 2% है, अगर टैक्स पेयर नहीं है तो फिर वो 7% पे करेगा। और अगर वो लेने वाला फाइलर है तो वो 2%, और अगर वो फाइलर नॉन फाइलर है तो 4%। और इसी हिसाब से जो उसकी सर्विस सेंटर की फ़ीस है वो 500 रुपये है। तो ये 15% वो अगर नॉन फाइलर है, अगर वो नॉन फाइलर नहीं है तो फिर वो 2%, 3% इंतकाल की फ़ीस, 1% ज़िला कौंसल की फ़ीस और 2% एफबीआर की, दोनों पार्टियों की, वो मिला के हो गई 4, 3, 7 और एक 8%। ये है बै की फ़ीस। इसी तरह हिब्बे की जो फ़ीस होती है वो सिर्फ 500 रुपये है, उसमें इंतकाल की फ़ीस, और 500 रुपये है सर्विस सेंटर की, यानी 1000 रुपये में हिब्बा या गिफ्ट हो सकता है। इसी तरह अगर हिब्बा गैर मालकान जो होते हैं उन्हें किया जाए तो फिर उसकी फ़ीस उसी रेशो से लगेगी जैसे बै की लगती है कि 3% उसकी इंतकाल की फ़ीस है, 1% ज़िला कौंसल या टीएमए की है, और बाकी फाइलर के लिए उसी तरह है, 2% है, नॉन फाइलर के लिए 7% है, और ये बायर के लिए भी इसी तरह उसी रेशो से है जैसे इंतकाल की है, और 500 रुपये सर्विस सेंटर की फ़ीस है। तो ये भी 15% होती है। अगर कोई हिब्बा या वो करवाता है, गिफ्ट देता है गैर वारसान को कि वो लीगली हायर हेयर नहीं होते, तो फिर वो 15% फ़ीस है हिब्बे की भी। इस तरह वरासत की है, वरासत की 500 रुपये इंतकाल की फ़ीस है और 500 रुपये सर्विस सेंटर है, यानी 1000 रुपये का वो खर्चा है अगर वरासत का इंतकाल करवाना है। इसी तरह रहन या आर्ट होता है तो वो भी इसी तरह 500 रुपये फ़ीस है इंतकाल की, 500 रुपये सर्वे, वो भी 1000 रुपये का ख़र्चा है। उसके बाद तकसीम का है, तकसीम की भी इसी तरह है, 1000 रुपये है, 500 रुपये उसका इंतकाल की है, तकसीम के इंतकाल 500 रुपये सर्विस चार्जेस के हैं, वो भी 1000 रुपये। तबादले के लिए जो तबादला कोई करता है कि यहाँ से प्रॉपर्टी दे दी, वहाँ से ले ली, उसकी फ़ीस जो है वो भी इसी तरह है कि इंतकाल की 3% है, और उसके बाद ज़िला कौंसिल की फ़ीस उसकी नहीं होती। उसके अलावा जो एफबीआर के चलान हैं वो उसी रेशो से हैं कि 2% या 7% नॉन फाइलर के लिए, और दूसरा 2% और 4% वो भी। और बाकी बामुताबिक शेड्यूल, जो वहाँ का शेड्यूल होता है वो जितने, यानी जितने लाख होंगे फ़ी लाख पे, अगर नॉन फाइलर है तो 15%,
और अगर वो है तो 7% कम हो जाएगा 15% से, अगर दोनों फाइलर हैं। तो इसी तरह डिग्री कोई कोर्ट डिग्री कर देती है तो उस पर क्या फ़ीस लगती है, उस पर यह है कि 4% है इंतकाल की फ़ीस, जो कोर्ट की डिग्री या ऑर्डर पे कोई इंतकाल होता है। और उसमें फेलर के लिए वही 2% और 7%, और नॉन फाइलर के लिए वैसे, और सर्विस सेंटर के 500 रुपये, बाकी जो बामुताबिक शेड्यूल फ़ीस होती है वो भी लगती है। तो ये भी तकरीबन वो ज़िला कौंसल का तो नहीं होता उसमें, लेकिन वो इंतकाल की फ़ीस दूसरी की निस्बत 1% बढ़ के ये भी 15% होती है बामुताबिक शेड्यूल जितनी भी बनती है। तो दुरुस्ती नाम की कोई फ़ीस नहीं होती, उसे सेहतनामे का इंतकाल कहते हैं, वो भी इंतकाल ही होता है दुरुस्ती नाम के। वो अगर आपका जो रिकॉर्ड है वो अकॉर्डिंग टू शनाख्ती कार्ड या नादर रिकॉर्ड नहीं है, कोई गलती है तो उससे वो काबिल दुरुस्ती है, उसकी कोई फ़ीस नहीं, वो आप सिंपल दरख्वास्त देंगे और वो हो जाएगी। तो इसके अलावा सर्विस सेंटर की फ़ीस होती है 350 रुपये, और इसके अलावा जो फ़र्द आप लेते हैं इंतकाल के लिए, वो फ़ी खतूनी जितनी उस प्रॉपर्टी में खतूनी होती हैं, 1 होती है, 2 होती है, 10 होती हैं, 20 होती हैं, वो फ़ी खतूनी 50 रुपये के हिसाब से वो भी चार्ज की जाती है। तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेशन जो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।